हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स के बारे में, राइट। सो पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स, नॉमेनक्लेचर एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सो अब क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। फटाफट शुरू कर लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज। सो क्या क्या रिएक्शन यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले इफ यू टॉक अबाउट अल्कोहल, तो अल्कोहल क्या होता है, ROH। तो अल्कोहल के ऊपर काफी सारे रिएक्शंस करने, काफी सारे रिएजेंट डालेंगे इसके ऊपर। सो बॉन्ड कहां से ब्रेक हो सकता है, या तो OH बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, एक टाइप का रिएक्शन ऐसा होगा। दूसरा टाइप क्या होगा, RO बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, राइट। सो दो तरीके के रिएक्शन है। पहला कर लेते हैं डिस्कस। पहला क्या है, ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। तो उसमें भी पहला टाइप है रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल क्या होगा, रिएक्शन विथ मेटल। चलो देखते हैं। C2H5OH प्लस इसके अंदर एक सोडियम डाल देते हैं। सो व्हाट इज गोना हैपन है, C2H5O माइनस H प्लस हटके क्या आ जाएगा, Na प्लस, और बाहर क्या निकल जाएगा, H प्लस। बात समझ में आ रही है। अगर यहीं पे हम लोगों ने C2H5 क्या ले लिया भाई, क्या ले लिया, इसको ऐसा लिख सकते हैं। सिंस यहाँ पे चार्जेस तो बैलेंस नहीं है ना, यहां पर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं, H2 हाफ। अब बराबर है ना, अब ज्यादा बराबर है, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी चार्ज नहीं है, राइट हैंड साइड में भी अभी कोई भी चार्ज नहीं है, प्लस माइनस 0 हो गया। C2H5OH प्लस Mg, इसको मेरे को ट्वाइस लेना पड़ेगा। C2H5O माइनस कितना टाइम्स लेना पड़ेगा, ट्वाइस, क्योंकि Mg के टकले पे 2 प्लस चार्ज होता है। ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, सोडियम इथॉक्साइड। नीचे वाले को क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम इथॉक्साइड। प्लस यहाँ पे कितना गैस निकलेंगे, कितना मोल ऑफ H2 निकलेगा, 1 मोल ऑफ H2। एल्यूमिनियम लोगे तो 3 टाइम्स C2H5OH लेना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन से क्या पता चल रहा है ना, ये रिएक्शन से ये पता चल रहा है कि अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर, क्योंकि वो लोग हाइड्रोजन डोनेट कर रहे हैं ना यार। अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। तो अच्छा, कितना एसिडिक है, लेस एसिडिक देन वाटर। H2O से भी लेस एसिडिक है एसिडिक बट बहुत वीक एसिड है। H2O इनफैक्ट उससे ज्यादा एसिडिक है। सो अगर मैं आपको ऐसा मॉलिक्यूल दूं, CH3 CH2O माइनस, CH3 CH3HO माइनस, CH3 CH3O माइनस, सबने एक H प्लस डोनेट किया है। 3 अल्कोहल है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, तीनों ने एक अल्कोहल डोनेट किया है, एक H डोनेट किया है। तो सर एक H प्लस डोनेट किया है तो मतलब सबका एसिडिटी सेम ना, सबने एक ही तो डोनेट किया ना। देखो ऐसा नहीं है। सपोज अभी फॉर एग्जांपल PM केयर फंड के लिए, जो कोविड-19 का क्राइसिस है, इशू है, उसके लिए हम डोनेशन दे रहे हैं। लेट्स से आपने 1000 रुपए डोनेट किए और मैंने भी 1000 रुपए डोनेट किए, बट आप 1000 रुपए देने के बाद यू आर वेरी हैप्पी, चलो मैंने किसी की मदद की, मेरे वो 1000 रुपए कहीं ना कहीं तो काम में आएंगे। और मैं हूँ साला, मेरा 1000 रुपए चला गया। डोनेट करने के बाद मैं रो रहा हूँ। दोनों ने 1000 रुपए डोनेट किए, बट हु इज अ गुड डोनर, यू, बिकॉज आप डोनेट करने के बाद खुश हो। तो डोनेट H प्लस डोनेट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, H प्लस डोनेट करने के बाद जो मॉलिक्यूल बचा है वो स्टेबल होना चाहिए, तो अच्छा डोनर है वो। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर अभी आप देखो तो सबके पास O माइनस है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, वो उस मॉलिक्यूल के ऊपर क्या होता है, एक बोझ होता है। क्या होता है, एक बोझ होता है। तो नेगेटिव अभी हो रहा क्या है, CH3 से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बोझ और बढ़ जाएगा। यहाँ पे तो वाट लग जा रही है, 2 CH3 है, यहाँ पे तो बाबा 3 CH3 है, 3 CH3 है। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव यहाँ पे बढ़ जाएगा ना, सबसे ज्यादा बोझ यहाँ पर है, ये अनस्टेबल हो गया H प्लस डोनेट करने के बाद। सो दिस इज
नॉट अ गुड H प्लस डोनर. सो अच्छा H प्लस डोनर कौन है? प्राइमरी. इसलिए प्राइमरी अल्कोहल्स आर मोर एसिडिक देन सेकेंडरी देन टर्शियरी. ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? एसिडिटी के बारे में. क्लियर? बढ़िया. दूसरा डिस्कस करता है. सॉरी, ए हो गया ना. बी, इसमें ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड में एक और है एस्टेरिफिकेशन. याद है एस्टेरिफिकेशन? बचपन से करते आ रहे हैं. CH3C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस C2H5OH. ना होता क्या है, बच्चों को क्या लगता है ये एसिड है तो H प्लस डोनेट करेगा, बट याद रखो यहाँ पर H प्लस नहीं OH माइनस का बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ से H निकलेगा. So what happens is you will get CH3C double bond OOC2H5. ये हो गया आपका एस्टर प्लस बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा? H2O. अब यहाँ पे दिक्कत क्या है ना, ये H2O वापस से इसके साथ रिएक्ट कर लेता है और वापस से रिवर्स रिएक्शन दे देता है, तो ये दिक्कत है. तो सर वी डोंट वांट रिवर्स रिएक्शन, हमें फॉरवर्ड रिएक्शन ही चाहिए. तो किसको ठिकाने लगाना पड़ेगा? H2O को, क्योंकि इसके वजह से तो रिवर्स में आ रहा है. तो H2O को रिमूव करना है तो कौन सा एजेंट डालेंगे? डिहाइड्रेटिंग एजेंट. फेमस डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. क्लियर? अच्छा, इस एस्टर का नाम क्या है? जरा आप अपने बुक में ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके इस एस्टर का नाम लिखना. कैसे नाम लिखते हैं? O के बाजू में जो है वो इथाइल और 2 कार्बन का एसिड कौन सा होता है? एसिटिक एसिड, तो इसका नाम है एसीटेट. या फिर बोल सकते हो इथाइल 2 कार्बन का इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट. बात समझ में आ गई? सो ये था रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, ब्रेकिंग ऑफ व्हाट बॉन्ड? ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो मैंने यहाँ पर आपको बताया. क्लियर? इसको नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं. आगे क्या डिस्कस करेंगे? ब्रेकिंग ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड.